$3-4 बिलियन कितना पैसा होता है जिस पे IMF गुज़श्ता 2 साल से पाकिस्तान के हुक्मरानों को ऐसी नौबत तक ले गया है कि वो नंगा नाच नाचने पे मजबूर हो गए। उसकी बैगर्स में अपने आप को खुद ही शुमार करते हैं, इंडिया बैगर्स में नहीं आता। अब इंडिया के 75 वो जब इंडिपेंडेंस डे पे उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक कार इजाद की थी और हमने एक ट्रेन चला दी थी पाकिस्तान से खैबर तक के, हमारी ये ट्रेन है। आप खुद ये चीज़ का मुआयदा करें कि हमारी वो इन्वेंशन और उनकी इन्वेंशन कहाँ तक जा रही है। हम अभी तक साल हो गया सैलाब से नहीं निकले और पाकिस्तान की इमदाद करने वाला है इस मीटिंग में इंडिया या फिर नहीं? अल्लाह की कसम, इंडियन का फैसला अगर मेरे हाथ में तो मैं कभी पाकिस्तान को कर्जा ना दूं, पाकिस्तानी हुक्मरानों को कर्जा ना दूं, क्योंकि वापसी की उम्मीद ही नहीं है। अच्छा। इस वजह से हमारी बहुत सारी कंट्रीज हैं जो इंडिया को इंडिया के डिफरेंट त्योहार पर, डिफरेंट इवेंट पर जो है विश भी करती हैं और सेलिब्रेट भी करती हैं, तो क्या वो भी पाकिस्तान को जलाने के लिए सब कुछ करते हैं? देखें जी, उनका जो सियासी महाज है ना वो दुनिया में बड़ा अच्छा है। दूसरी उनकी पॉपुलेशन है। तीसरा उनकी जो टेक्नोलॉजी है ना वो दुनिया में मानी जाती है। हमारे पास हर चीज़ है। हमारे जो नौजवान है, हुनरमंद नौजवान है, हमारी गवर्नमेंट या हमारे जो बड़े बड़े लोग हैं वो उनको सपोर्ट नहीं करते। इवन के वो लोग गाड़ियाँ भी खुद बनाते हैं अपने मुल्क में। तान पे वो कोई भी जो तान है उस पर नाचने के लिए तैयार हैं। जैसे कि अभी प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि हमने IMF की हर शर्त मान के प्रोग्राम में शामिल होना चाहते हैं। तो ये $3-4 बिलियन की गेम है जो इंडियन कंपनीज ने ये समुद्र पार करके तो अफ्रीका के उस सर पे जाके तो एक अरब स्पीकिंग टोटल मुस्लिम पॉपुलेशन जो है उसमें इन्वेस्ट की। उसके जवाब में आप अगर दूसरी तरफ देखें तो इजिप्ट के जो एक्सपोर्ट है उसमें वो 3rd लार्जेस्ट पार्टनर इस वक्त जो है वो इंडिया है। जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू नो इंडिया टाइम। दोस्तों, पाकिस्तान मीडिया डिस्कशन कर रहे हैं कि इंडिया की त्यौहार में बाकी देश कोई इंडिया को विश करता है और मैं छोड़ के इंडिया में जाके बैठ जाते हैं। कोई भी मुस्लिम देश आज पाकिस्तान को पूछता भी नहीं है और कोई इंडिया से रिश्ता बनाने के लिए लाइन में लगे हुए हैं। और दूसरी तरफ IMF पाकिस्तान को $2-4 बिलियन के लिए नंगा नाचने को मजबूर कर दिया। आइए और आगे का चर्चा सुनते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना प्लीज। मिस्र का जो लीडर है वो जस्ट इंडिया को विजिट नहीं कर रहा है बल्कि रिपब्लिक डे पे एज ए गेस्ट वो वहाँ पे मौजूद है। ताल्लुकात ना होने की वजह यह है कि इंडिया जो है वो मुसलमानों को डिस्क्रिमिनेट कर रहा है या नेगेटिवली डील कर रहा है या वो अहमियत नहीं दे रहा। लेकिन जितने अरसे में इस प्रोपेगेंडा को पाकिस्तान में एस्टेब्लिश किया गया गुज़श्ता 5-10 सालों के दौरान, इसी अरसे में इंडिया ने बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू किया मुस्लिम वर्ल्ड में, जिसकी वजह से ये जो मिथ बस्टिंग का मैंने बात की थी कि ये जो मगालता फैलाया गया था उससे हवा निकल गई, जो गुब्बारा मसनूई। चूँकि अब ज़ाहिर है उन मुल्कों में जिनके साथ इंडिया के ताल्लुकात बहुत ज़्यादा जो है बड़ी बड़ी सीलिंग्स तोड़ के तो एक स्टेज पे पहुंच गए, वो तो ज़्यादा मुसलमान है मुख्तलिफ तरीकों से। मतलब ये है कि वहाँ तो एक तो 99.9% से भी ज़्यादा मुसलमान उन मुल्कों में, सऊदी अरबिया हुआ या UAE हो गया या मिस्र जैसे मुल्क हो गए। सेकेंडली वो लीडिंग हैं इंटेलेक्चुअली भी और रिलीजियसली भी, हर एतबार से उनके पास एक लीडिंग रोल है। क्यू में लग गए, क्यू का मतलब एक लाइन में लग गए इंडिया के साथ बेहतर ताल्लुकात बनाने के लिए, और अब बेताब हो गए और बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट ले भी रहे हैं और दे भी रहे हैं। तो पाकिस्तान ये बहाना बना के तो बॉर्डर पे बंदूक तान के खड़ा है। तो वो जो है आके तो रिपब्लिक डे पे भारत की जो अचीवमेंट्स हैं उनको अप्रिशिएट कर रहे हैं। जैसे आपने अभी बताया जो इजिप्ट का लीडर है LCC, उसमें देखें कि आपको हैरत होगी कि इजिप्ट जो है वो पाकिस्तान से कोई अमीर मुल्क नहीं है। अगर आप इसको कोई फाइनेंशियल गेन और लॉस की बात करते हैं, दे आर इन द सेम मैस एंड दे आर इन द सेम ट्रबल्स। IMF के साथ भी उनकी वही हिस्ट्री है जो पाकिस्तान की रही है। सऊदी अरब ने भी उनको आखिर में वही जवाब दिया है जो उसने पाकिस्तान को दिया है कि हम 30 साल से आपको पैसे दे रहे हैं, पहले आप ये बताएं वो पैसे किधर गए। अब इसका मतलब ये है कि ये कोई बहुत ज्यादा फाइनेंशियल गेन भी इंडिया के लिए नहीं है, लेकिन जस्ट टू पुट द रैकेट स्ट्रेट ताकि पाकिस्तानी पॉलिसी मेकर्स की आंखें खुलें कि इस वक्त इंडिया की 38 कंपनीज ऐसी हैं जिन्होंने इजिप्ट में इन्वेस्टमेंट की हुई है। 38 कंपनीज, और वो जो इन्वेस्टमेंट है वो तकरीबन $3-4 बिलियन बनती है। अब $3-4 बिलियन कितना पैसा होता है जिस पे IMF गुज़श्ता 2 साल से पाकिस्तान के हुक्मरानों को ऐसी नौबत तक ले गया है कि वो नंगा नाच नाचने पे मजबूर हो गए। उसकी तान पे वो कोई भी जो तान है उस पर नाचने के लिए तैयार हैं। जैसे कि अभी प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि हमने IMF की हर शर्त मान के प्रोग्राम में शामिल होना चाहते हैं। तो ये $3-4 बिलियन की गेम है जो इंडियन कंपनीज ने ये समुद्र पार करके तो अफ्रीका के उस सर पे जाके तो एक अरब स्पीकिंग टोटल मुस्लिम पॉपुलेशन जो है उसमें इन्वेस्ट की। उसके जवाब में आप अगर दूसरी तरफ देखें तो इजिप्ट के जो एक्सपोर्ट है उसमें वो 3rd लार्जेस्ट पार्टनर इस वक्त जो है वो इंडिया है। अब इंडिया इजिप्ट से क्या ले रहा है जो आप नहीं बेच सकते? इजिप्ट ऐसी कौन सी मशीनरीज या कोई हाई टेक्नोलॉजी कर रहा है? इसी तरह जो है वो 5th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है वो इंडिया का। आप कहते हैं कि हम वागा पे जाके तो अपने जवानों को घी, मक्खन और पता नहीं क्या क्या खिला के तो उनकी टांगें मोटी करके ऊंची करते रहेंगे। इस कंपटीशन के अलावा हमारा कोई और मामला जो है वो इंडिया के साथ नहीं बन सकता। ये जो $3 बिलियन, $4 बिलियन, $5 बिलियन की खातर आप पाकिस्तान के अवाम को भूखा मारने पर राजी हो गए हैं, क्योंकि IMF की शराइत जो है वो कोई ढाकी छुपी बात नहीं है। उसमें आपने आलू प्याज से लेके आटा चीनी से लेके चावल तक हर चीज़ की प्राइसेस जो हैं वो डबल और ट्रिपल एक्सेप्ट करनी है। और ये चीज़ें अवामी जो है ज़रूरियात की चीज़ें, अशरफिया तो हज़ारों साल तक इन ज़रूरियात को हासिल करने की पोजीशन में है। जिसका मतलब ये है कि आपने ये शराइत अपने अवाम के खिलाफ मानी और उनको ज़बह करने का एक मनसूबा जो है वो आपने इतनी महदूद रकम पे तैयार किया कि मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आज आप वाघा बॉर्डर खोल दें
इंडिया का जो ट्रेड है सेंट्रल एशिया के साथ, तो आप इससे 4 गुना ज़्यादा जो है रेवेन्यू इकट्ठा कर सकते हैं। इस तरीके से इसको टैकल नहीं करते और इंडिया के साथ बेस्ट किस्म की फ्रेंडशिप जो है वो कायम करना चाहते हैं। तो आप लोग जो है वो क्या चाहते हैं? ये सवाल जो है हमेशा एक सवाल रहेगा जब तक इसमें जो है आप ये देखें कि अभी आपके प्राइम मिनिस्टर ने ओपनली एडमिट किया कि हमसे बहुत बड़ी संगीन गलतियां हुई हैं, उसमें सिविलियन और मिलिट्री लीडरशिप शामिल है और ये गलतियां हुई हैं किस बाब में? इंडिया के साथ रिलेशनशिप करने के लिए, और हमने अपना सबक सीख लिया है और हमें अब जो है एक नए जहन के साथ आगे आना चाहिए। दूसरे दिन उसके ऑफिस से जो है वो बयान आ जाता है कि नहीं जी, कश्मीर के मसले के बगैर जो 370 वगैरह का है हमारी इंडिया से बात नहीं हो सकती। इसका मतलब है कि आज भी पावर के सेंटर्स जो हैं आपके पाकिस्तान में वो मल्टीपल हैं। जिसके हाथ में बंदूक है, जिसके हाथ में पैसा है, जिसके हाथ में 4 वोट हैं, उसने अपना सेंटर खोला हुआ है। और यही वजह है कि जब इंडिया कहता है कि जी हम बात किससे करें, तो इस सवाल में एक बहुत जेन्युइन किस्म का सवाल है ये, चूंकि ये कोई एतराज या इल्जाम वाली बात नहीं, हमारे सामने ये हुआ। हिंदी जुबान में इंडिया को विश किया है, क्या कहेंगे आप? इंडिया का जब भी कोई इवेंट होता है या जब भी कोई इस तरह का त्यौहार आता है, पूरी दुनिया से ना सिर्फ इंडिया को विशेष आती हैं बल्कि पूरी दुनिया में उस दिन को, उस त्यौहार को सेलिब्रेट भी किया जाता है, लेकिन पाकिस्तान को कोई बॉदर ही नहीं करता। देखिए ना, पाकिस्तान वाले हमारी गवर्नमेंट लेवल खुद कहती हैं बैगर्स कैन नॉट बी चूजर्स। हम बैगर्स में अपने आप को खुद ही शुमार करते हैं, इंडिया बैगर्स में नहीं आता। अब इंडिया के 75 वो जब इंडिपेंडेंस डे पे उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक कार ईजाद की थी और हमने एक ट्रेन चला दी थी पाकिस्तान से खैबर तक, हमारी ये ट्रेन है। आप खुद ये चीज़ का मुआयदा करें कि हमारी वो इन्वेंशन और उनकी इन्वेंशन कहाँ तक जा रही है। हम अभी तक साल हो गया सलाब से नहीं निकले और उनके इस तरह के कितने हुए हैं, मिसहैप्स वगैरह हुए हैं, उन्हें कोई उनकी इकॉनमी दोबारा स्टैंड होगी। हम हमारी इकॉनमी किधर की किधर जा रही है। उनके पास बैकअप प्लान्स होते हैं ना, उन्होंने प्लान्स किया होता है, डैम्स बनाए होते हैं, हमारी तरह इंतजार नहीं कर रहे होते कि हर साल सैलाब आए और तबाह करके चला जाए। इस तरह उन्होंने डैम्स बनाए होते हैं, जो जब उनके डैम्स ओवरफ्लो हो जाते हैं तो वो हमारे रिवर्स वगैरह में पानी छोड़ देते हैं। हम उसका इंतजार हम वही देखते रहते हैं, इंडिया पानी कब छोड़ेगा, कब हमारा दरिया भरिएगा, कब ये होगा, कब होगा। उन्होंने सारे बैकअप प्लान, उन्होंने 30 to 35 ईयर्स प्लान अपना बैकअप सेट किया हुआ था कि प्राइम मिनिस्टर कोई भी आ जाए, नरेंद्र मोदी नहीं कोई भी आ जाए, वो सारा बैकअप प्लान सेट है कि उस पर ही अमल होना था। अच्छा, कोई कंट्री जब इस तरह से इंडिया को फेवर करती है या उसका झुकाव इंडिया की तरफ होता है तो हम कहते हैं इसे इंडिया से मफादात है। अब इसराइल ने जिस तरह से इंडिया को विश किया है, तो क्या इसराइल के भी कोई मफादात है इंडिया की तरफ? नहीं, इंडिया के साथ इसराइल के या किसी भी मुल्क के मफादात नहीं है। चीज़ जो बेस करती है वो इकॉनमी पे बेस करती है। हमारी इकॉनमी और इंडिया की इकॉनमी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। और सेकंड, जो आप बात करें पूरी दुनिया में इंडिया का यौम आज़ादी या कोई भी रिपब्लिक डे मनाया जा रहा है तो उसमें उनकी पब्लिक की रेशो और हमारी पब्लिक रेशो में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। इंडिया पूरी दुनिया में फैला हुआ है। अब देखेंगे दुबई जो दुनिया का हब है, 70 to 80% इंडिया ने अपने कब्जे में किया हुआ है, ठीक है। और हमारे पास जो है, हमारे पास अपने बैकअप के पास क्या पड़ा हुआ है, इंडिया हमारे 1000 टाइम ऊपर है। और दूसरा, इंडिया के दूसरे मुल्कों के साथ जो है वो ताल्लुकात बहुत बेहतर है। अगर हम बात करेंगे पूरी दुनिया में सेलिब्रेट किया जाता है, अगर हम 2 साल पीछे जाए तो 2020 का जो सेलिब्रेशन था हमारा 14 अगस्त का इंडिपेंडेंस डे का, वो दुबई में बुर्ज खलीफा ने हमारा झंडा जो है वो अपने बुर्ज खलीफा के ऊपर लहराया था। और उसके बाद अगर हम बात करें 2022 की, तो हुकूमत चेंज हुई, ताल्लुकात खराब हुए। आप जानते हैं कि अगर हमारे हुक्मरान नहीं आ गए, हम लोग बैगर्स हैं, हम लोग भिखारी हैं, तो भिखारियों को कौन पूछेगा? आप भिखारी को पूछेंगे, कभी नहीं पूछेंगे। मैं पूछूंगा, कभी नहीं पूछेंगे। आप कभी भी किसी भिखारी के साथ ताल्लुक नहीं बना सकते। और ऐसे ही दुनिया कभी भी किसी भिखारी मुल्क के साथ ताल्लुक नहीं बना सकती। जब आप किसी के साथ जाकर मीटिंग के लिए जाएंगे तो उसके बाद जाके हाथ ही फैलाएंगे तो आपको कोई भी जो है बॉदर नहीं करेगा। 75 साल हो गए, हमारी किसी भी हुकूमत ने टाइम पूरा नहीं किया। हमारी स्टेबिलिटी नहीं है, हुकूमत की किसी भी गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी नहीं है। कोई आता है वो अपने पैसे बनाता है और दूसरे को चांस देता है, सारे मिले। आप देखिए, नरेंद्र मोदी की हुकूमत को 2 टेन्योर पूरे हो चुके हैं और तीसरा भी कह रहे हैं उनका ही है। वो होगा। उसकी रीजन ये कि इंडिया के अगर आप देखेंगे उनके खजाने के अंदर 360 बिलियन डॉलर पड़ा हुआ है। हमारे पास कितना पड़ा हुआ है? 6 बिलियन डॉलर भी नहीं है। तो नरेंद्र मोदी जब आए थे उस वक्त उनके पास आई थिंक सो दैट के उनके पास 70 बिलियन डॉलर भी नहीं था। तो उन्होंने अपनी इकोनॉमी को 5 to 6 टाइम जो अप किया है, तो लोग उनको क्यों ना लेके आए? और उन्होंने ये किस तरह किया है कि उन्होंने अपनी कंट्री की एक्सपोर्ट्स बढ़ाई हैं, उन्होंने अपनी कंट्री में चीजें बनाना शुरू की हैं और बाहर के मुल्कों में भेजना शुरू किया है। और हमारा तो कोई एक्सपोर्ट से लेना देना ही नहीं है, हम तो सिर्फ इंपोर्ट पे जोर दिए हुए हैं। हमारी इंपोर्ट भी बंद है ना, हमारी तो इंपोर्ट भी बंद है। आप देखें ना, जो पोर्ट्स पे पड़े हुए हैं, हमारा माल साढ़े अरबों का भी नहीं, खरबों का है। बिलियन डॉलर्स में वहाँ पे लोगों का जो सामान पड़ा वो खराब हो रहा है। उसके ऊपर टैक्सेस इतने, हमारी मुल्क की 25 फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज यहाँ से बंद होकर चली गई हैं। 120 जो टोटल इंडस्ट्री है वो बंद होकर बांग्लादेश में चली गई। रीजन क्या है? वहाँ पे